तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा होता है वो बोलता है कि किन्नान जो है वो ह्यूमन पीक का लीडर है, तो इसीलिए वो ड्रैगन क्लैन के अंदर होने वाले ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करेगा। और चूंकि ट्रायल के अंदर लाइफ एंड डेथ के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पर हम किन्नान को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इवन कि जो चीफ है वो भी उसे नहीं बचा पाएगी। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्वेस्ट हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल वहाँ पर मौजूद होते हैं। जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सिल्वर ग्रेड से लेकर गोल्ड ग्रेड तक के यहाँ पर मिशन है, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए कम से कम मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 7th लेवल की कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है। और इतना बोलकर जैसे ही किन्नान वहाँ पर मिशनों को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जियांग, किंग शान और जो सीमा कोंग होता है उन तीनों की फ़ोटो लगी होती है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो जियांग के मिशन को पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि लिखा होता है कि ये डेथ एम्परर है, जिसने कि यहाँ पर 2 स्टार फैक्शन जो है सन क्रेन माउंटेन रेंज उसके 8 डिसाइपलों को मारा है, जिनमें से 2 डिसाइपल जो थे वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के थे। और अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो लगभग मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 5th लेवल के बराबर होगी। और अगर कोई भी डिसाइपल इसे मारकर इसके सर को ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर वापस लेकर आता है तो उसे 3000 मार्शल क्रिस्टल जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएगी। और इतना सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वहाँ पर बाकी के जो मिशन होते हैं उन्हें भी पढ़ने लगता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर मेरे सभी दोस्त जो है उनकी फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन प्रिंसेस म्याओ म्याओ की नहीं है। तो इसका मतलब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है उसका कोई भी इनकाउंटर ड्रैगन एम्परर क्लैन के साथ में नहीं हुआ। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से 3 मिशन को ले लेता है। और उन्हें लेने के बाद वहाँ पर बैठा हुए बंदे से बोलता है कि मैं इन 3 मिशनों को ले रहा हूँ, तो क्या इन्हें आप मेरे ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये तीनों डिसाइपल जो है वो हेवन सबर सेक्ट के डिसाइपल है। लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर हेवन सबर सेक्ट के साथ में काफ़ी बड़ी दुश्मनी है, तो चलो इसीलिए मैं तुम्हें उन तीनों की लोकेशन जो है वो बता देता हूँ। वे तीनों जो है वो शैडो सिटी के अंदर मौजूद है, और अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें 8000 मार्शल मोनार्च क्रिस्टल जो है वो दिए जाएंगे। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान शैडो सिटी के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उसका ध्यान जो होता है वो सामने बने हुए एक बहुत ही बड़े पिलर के ऊपर जाता है। और उस पिलर को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पिलर जो है वो शैडो सिटी के अंदर बना हुआ है, जिसकी मदद से हम हेवन और अर्थ के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यही पिलर कारण है कि इस जगह पर जो शैडो सिटी है वो बनाई गई है, और इस जगह पर दूर दूर से लोग जो होते हैं वो भी आते रहते हैं। और इतना सोचकर अंदर किन्नान जा ही रहा होता है, लेकिन तभी 2 गार्ड उसे बाहर ही रोक लेते हैं। और उनमें से एक गार्ड जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, जल्दी से हमें बताओ तुम किस फैक्शन से आए हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और मोनार्च रैंकिंग तुम्हारी क्या है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनको बताता है कि मेरा नाम किन्नान है और मैं ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर जो ह्यूमन पीक है उसका पीक लीडर हूँ। और इसी के साथ में अगर मोनार्च रैंकिंग की बात की जाए तो मेरी मोनार्च रैंकिंग 2001 है। और ह्यूमन पीक लीडर का नाम सुनते के साथ ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम ह्यूमन पीक के लीडर हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को एक ग्रीन बैज देते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जो बैज है उन्हें अलग अलग क्लास के अंदर बांटा गया है। जो सबसे पहले आता है रेड, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है येलो, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्लू, जिसके बाद में आता है इंडिगो, और सबसे आखिरी में आता है पर्पल। और अगर यहाँ पर तुम्हारे बैच की बात की जाए तो तुम्हारे पास में ग्रीन कलर का बैच है, इसीलिए तुम 4th ग्रुप के अंदर आते हो। इसीलिए अगर तुम शैडो सिटी के अंदर से कोई भी सामान को बाय करते हो तो तुम्हें 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, और उसी के साथ में तुम्हें शैडो सिटी की प्रोटेक्शन जो है वो भी दी जाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस बैच को लेने के बाद उस बंदे का शुक्रिया था बोल देता है, और अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ह्यूमन पीक लीडर होने के नाते मुझे यहाँ पर इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा। और इतना सोचते ही अब जो किन्नान होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, और सिटी के अंदर आने के बाद वो वहाँ पर मौजूद लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इन लोगों को देखा जाए तो ये देखने में कोई ट्रैवलर तो नहीं लग रहे, लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इन लोगों के ऊपर यहाँ पर ध्यान जो है वो नहीं देना है। मैं यहाँ पर जो शैडो पगोड़ा है उसके लिए आया हूँ, तो सबसे पहले मैं उसी में ही जाऊँगा। और किन्नान के इतना सोचते ही पीछे से कोई बंदा किन्नान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जैसे ही किन्नान पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि सीमा कोंग ये तो तुम हो। और अब किन्नान को वहाँ पर देखकर जो सीमा कोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने ड्रैगन एम्परर क्लैन को ज्वाइन किया था, जिसके बाद अब मैं ह्यूमन पीक का लीडर बन चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे एक टास्क मिला है जिसे कि मैं कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। वो फनी सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? सच बताओ तो तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं तुम्हारी इस तरह की एक्टिंग में नहीं फंसने वाला। और इतना बोलते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो एकदम से हंसने लगता है। वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ह्यूमन पीक के लीडर बन जाओगे। तो बताओ आखिर तुम शैडो सिटी के अंदर क्या कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। लेकिन इसे छोड़ो, मुझे तुम अपने बारे में बताओ क्या कि तुम्हारी चोरियाँ जो है वो कैसे चल रही है, क्योंकि खुद अब तो जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है वो भी तुम्हें मारना चाहता है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी नाक में खुजाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम्हारे चोरियों से क्या मतलब? तुम जानते हो कि मैं जो थीफ एम्परर था उसका सक्सेसर हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ का मतलब क्या होता है वो तुम अच्छे से ही जानते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि 1 मिनट किन्नान, सच में तुम्हारे पास में तो एक बहुत ही अच्छी आई टेक्निक है, तो इसीलिए हमें अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो समझ जाता है कि सीमा कोंग जो है वो क्या कहने वाला है, इसीलिए किन्नान उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ में कोई भी चोरी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम पक्का यहाँ पर चोरी ही करोगे। और उसके इतना बोलते ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को लेकर एक जगह पर आ चुका होता है। और उस जगह पर आने के बाद किन्नान उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ये जगह तो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। अगर मुझे सही से याद है तो इसी के जैसे दिखने वाली एक और जगह जो थी वहाँ पर हमने चोरी की थी ना। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग खुश होते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तो क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो चिल्लाते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर रोड के बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग और किन्नान होता है वे दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों बहरे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यंग मास्टर जो है वो इसी तरफ आ रही है? तो इसीलिए जल्दी से रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से पर्पल बैज को निकाल लेता है। और उस पर्पल बैज को निकालने के बाद उनसे बोलता है कि अपनी इन बेकार सी आंखों को खोलो और देखो कि तुम किससे बात कर रहे हो। और उस पर्पल बैज को देखते के साथ ही तो अब वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाता है। और वो सीमा कोंग से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस हो रहा था और मैं आपकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए मैंने ये गलती कर दी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने यंग मास्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए अपने यंग मास्टर से बोलता है कि यंग मास्टर जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। और अब उन्हें वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि इन लोगों ने तो मेरे साथ में बहस भी नहीं की, मैं तो इनके साथ में थोड़ी देर इंजॉय करना चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि फैटी पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुमने ये पर्पल बैज जो है वो किसका लूटा है। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान सच बताओ तो ये पर्पल बैज जो है उसे मैंने खुद ही बनाया है। इवन कि यहाँ पर जो खुद शैडो पगोड़ा है वो भी इसे यहाँ पर नहीं बता सकता कि ये नकली है या फिर असली। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे अंगूठा दिखाते हुए उसे बोलता है कि सच में सीमा कोंग तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी एक पर्पल बैच जो है वो दे दूंगा। तो इसीलिए पहले हम लोग जो है वो मैप बैटिंग में चलते हैं, क्योंकि जल्दी ही मैप बैटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उससे बोलता है कि क्या तुम मैप बैटिंग के अंदर जाने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि मेरी आई टेक्निक जो है वो इस चीज़ के अंदर ज़्यादा मदद कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि यहाँ पर जो मैप मौजूद है वो डेस्टिनी फॉर्चून इनकाउंटर से रिलेटेड होते हैं, जिनकी जांच करने के यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि यहाँ पर जो फॉर्चून इनकाउंटर है उसकी यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से जांच की जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो ब्लू गोल्डली लिक्विड है उसका इस्तेमाल किया जाए, जिसकी ड्रॉप उस मैप के ऊपर डालने के बाद उस मैप के अंदर से जिस तरह की ब्राइटनेस निकलती है वो मैप उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और अगर बात की जाए इन मैप की तो ये मैप जो होते हैं उनके अंदर हेवन और अर्थ का मार्क जो होता है वो छुपा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से मैंने कुछ स्पेशल जो है वो प्राप्त किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर हेवन और अर्थ की प्रेजेंस जो है उसे महसूस करो। लेकिन आई टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न कर देना चाहता हूँ कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई होनी चाहिए, नहीं तो तुम ब्लाइंड भी हो सकते हो।
तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहोगे। जो सुनने के बाद किन्नान मुझसे बोलता है कि आखिर मैं क्यों नहीं करूँगा, सच बताओ तो मैं यहाँ पर शैडो पकौड़ा के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने से पहले सबसे पहले जो ये मैप बैटिंग है उस पर चलते हैं, इससे पहले कि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो उसे बोलता है कि चलो तो ठीक है, फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर जो शैडो पकौड़ा है उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन शैडो पकौड़ा से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल मोनार्च क्रिस्टल जो है उसे तुम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है उसे नहीं ले सकते हो। अगर तुम यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें यहाँ पर एक्नॉलेज होना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा। जो सुनने के बाद शिमा कोंग उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो किन्नान को लेकर एक टावर के पास में आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताता है कि किन्नान ये 4 शेडर पिलर है जो कि शैडो पकोड़ा के 2 हायर लूम ट्रेजरों में से एक है। और अगर बात की जाए इस ट्रेजर की तो ये ट्रेजर जो है वो मोनार्च वेपन के बराबर है, या तुम इसे हाफ गॉड वेपन भी बोल सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रायल के अंदर साइन अप करने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर शैडो इन्फॉर्मेशन ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उनके सामने आ जाता है, और उनके सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो हमारा पैलेस होता है वो 3 दिनों के अंदर इस ट्रायल को एक बार कराता है, और इस ट्रायल के अंदर एक बार में टोटल 20 लोग जो होते हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं। और तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि आज जो है वो ट्रायल होने वाला है, और टोटल 13 कल्टिवेटर जो है वो आ चुके हैं जो कि अंदर इंतज़ार कर रही है, इसीलिए तुम लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो रूल है वो सिंपल ही बता देना चाहता हूँ। 20 के 20 लोगों में से जो भी यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के लायक होगा उसे यहाँ पर एक स्पेशल बैच जो है वो दे दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शिमा कोंग और किन्नान को अंदर की तरफ ले जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ आप दोनों जो है वो मुझे फॉलो करो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है उन दोनों को लेकर जो वेटिंग हॉल होता है उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब वो बंदा जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बस आप लोग जो है वो यहाँ पर कुछ और देर इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही एल्डर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। और अब उन लोगों को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो शिमा कोंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी फेस के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये सभी लोग जो है वो साइको है, ज़रा देखो तो ये मेरी तरफ किस तरह से देख रहे हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम हमेशा इसी तरह की बेफालतू की बकवास जो है वो करते रहोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान और जो शिमा कोंग होता है वो भी अपनी शीट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है, और वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर डुआन रैन, आप जो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास में 2 स्पॉट जो है वो बचे हुए हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप मेरे साथ में अंदर की तरफ चलिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इनमें से जिस बंदे के कपड़े जो है वो वाइट है वो हेवन सबर सेक्ट का डिसेबल है, और मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी मोनार्च रैंकिंग जो है वो बिल्कुल भी लो नहीं होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं शैडो पगोड़ा का जो 4th एल्डर है उसका बेटा रैन फी हूँ, और जो पर्सन मेरे साथ में आया है इसका नाम डुआन रैन है। और अगर इसकी मोनार्च रैंकिंग जो है उसकी बात की जाए तो इसकी मोनार्च रैंकिंग 897 में है, तो इसीलिए मुझे ही नहीं लगता कि किसी भी यंग टैलेंटेड डिसाइपल के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो इसके साथ में कंप्लीट कर पाए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आप में से यहाँ पर किसी के जीतने का कोई भी चांस है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर इस ट्रायल के बारे में बोलकर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम में से कोई नहीं जीतने वाला। तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो मेरी बात को यहाँ पर मानते हो और यहाँ से चले जाते हो तो ट्रायल के ख़त्म हो जाने के बाद मैं तुम लोगों को रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होने के बाद उस बंदे से बोलता है कि टोइस्ट रैन फी, क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपके इस दोस्त के साथ में कंप्लीट करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए कि नान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट करना चाहोगे तो नॉर्मल सी बात है कि मैं भी तुम्हारे साथ में कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई दयालु पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर तुम मुझे यहाँ पर ऑफेंड करोगे तो याद रखना कि तुम्हें शैडो सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो भी हो सकती है, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा।
जो सुनते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा एरोगेंट बनने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों की यहाँ पर एग्जामिनर होने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लैन फी होता है वो भी उसे ग्रीट करने लगता है। जो देखते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी बदल गया। और अब जो कि नान होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर जो रैन फी और जो डवान रैन है वे लोग हमें यहाँ पर ब्लैकमेल करने के बाद इस कंपटीशन के अंदर से बाहर करना चाहते थे और जब हमने इस चीज़ को कहने से मना कर दिया तो उन लोगों ने हमें यहाँ पर फोर्स करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या करोगी। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो की नान से बोलती है कि ये इस्राइल का ही रूल है, अगर तुम किसी को फोर्सफुली बाहर निकालना चाहते हो तो तुम उसे बाहर निकाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इससे ये चीज़ पूछनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो है वो बिल्कुल एक ही जैसे है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होती है वो उन्हें एक पॉन्ड के पास में लेकर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो उनको बताती है कि ये 3 कलर लोटस पॉन्ड है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस पॉन्ड को यहाँ पर तुम नॉर्मल समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा ट्रैप है। और इससे अलग जो 3 कलर लोटस पॉन्ड है ये यहाँ पर तुम्हारा जो मार्शल ट्री है उसके ऊपर बेस है। तो इसीलिए तुम लोगों का यहाँ पर पहला टास्क यही होने वाला है कि तुम्हें इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना होगा। तो चलो अब तुम्हारा जो ट्रायल है वो यहीं पर ही स्टार्ट होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान और सीमा कोंग सीधे उस पॉन्ड की तरफ जाने लगते हैं। और अब धीरे धीरे कर जो टाइम होता है वो भी बीतने लगता है और हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और अब मुस्कुराते हुए वो चिल्लाकर बोलती है कि ठीक है अगर टाइम आ चुका है यहाँ पर विनर को डिक्लेयर करने का। इस कंपटीशन का विनर है किन्नान। और उसके इतना बोलते कि साथी सीमा कोंग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए उस बंदे को चिढ़ाने लगता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि यहाँ पर किसी को लग रहा था कि वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा लेकिन ज़रा देखो तो उसकी विक्ट्री जो थी वो कितनी आसानी से छीन ली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो किन्नान को एक टोकन देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान ये तुम्हारा स्पेशल टोकन होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की फ़ीस जो है वो नहीं देना चाहते हो तो तुम इसका यूज़ जो है वो 3 बार कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस टोकन को लेने के बाद जो वो एल्डर होती है उसका शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो शैडो पकोड़ा के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है जहां पर आने के बाद वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हेवनली रिवोल्यूशन होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उस पकोड़ा के अंदर से आवाज़ आती है जो कि गिन्नान से बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 घंटे के अंदर तुम्हारे पास में भेज दी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सीमा कोंग होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान जो तुम्हारा काम था वो तो यहाँ पर हो गया तो कैसा रहेगा कि अगर हम मैप बैटिंग के लिए चले। तो जो सुनने के बाद किन्नान उसके साथ में जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि सीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से एक बोतल निकालने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान इससे पहले कि बैटिंग स्टार्ट हो तुम अपनी आंखों के अंदर इसे डाल लो। जो सुनने के बाद किन्नान पूछता है कि ये आखिर क्या है। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये नियांग डाओ लिक्विड है जिसे कि अगर तुम अपनी आंखों में डालते हो तो ये तुम्हारी आंखों की नियांग पावर जो है वो बढ़ा देगा लेकिन वो भी टेम्परेरी तौर पर। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है तो इसीलिए तुम्हें इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ में करना होगा। कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान अपनी आंखों में उसे डालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी राइट आंख के अंदर उस लिक्विड को डाल लेता है और जैसे ही उस लिक्विड को वो अपने अंदर डालता है तो जो सीमा कोंग होता है वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान की राइट आंख होती है उसके अंदर से काफ़ी सारा ऑरा रिलीज होने लगता है। जो देखने के बाद कि नान जो होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है तो चलो अब वहाँ पर चलते हैं और चलकर जो मैप है उन्हें खरीदते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मार्केट में सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी सारे मैप जो होते हैं वो बेच रहे होते हैं जिसे देखने के बाद सीमा कोंग उसको बताता है कि यही वो जगह है। और इतना बोलकर अब वे दोनों जो होते हैं वो मार्केट के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि एंशिएंट मैप को ले लो, एंशिएंट मैप ले लो, केवल 3000 मोनार्च क्रिस्टल के अंदर एंशिएंट मैप मिल रहा है। और इसी तरह से सभी लोग जो होते हैं वो अपने सामान को बेच रहे होते हैं। और जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छा मैप जो है वो दिखाई दिया जिसे कि हम लोग खरीद सके।
जो सुनते के साथ ही किन्ना जो होता है वो शीमा कोंग से बोलता है कि शीमा कोंग टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही मैप को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें मेरे रहते हुए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी राइट आई जो होती है उसे ओपन कर देता है। और उसकी राइट आई को ओपन करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से ओरा निकल कर सामने की तरफ जाने लगता है। और वहाँ सी टाइम पर एक मैप जो होता है वो चमकने लगता है, जिसकी की तरफ जो किन्नान होता है वो भी देखने लगता है। और जो शीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें मिल गया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। और वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि लकीली मैंने सही टाइम पर इन दोनों मैप के फ्रेगमेंट को ढूंढ लिया, क्योंकि इनके अंदर से इन यांग पावर फोर्स जो थी वो डिसअपेयर हो चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि सीनियर, मैं ये दो मैप जो है वो खरीदना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे बताइए कि इनका प्राइस क्या है। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इन दो मैप का प्राइस जो है वो 40,000 मोनार्च क्रिस्टल है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि इसने जैसे ही इन मैप को देखा तो इसने सीधे खरीदने की बात कर दी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये इन फ्रैगमेंट मैप के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए मैं इसे ये अच्छे दाम में यहाँ पर बेचने वाला हूँ। और उस ओल्ड मैन के इतना सोचते के साथ ही सीमा कोंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने क्या कहा, 40,000 मोनार्च क्रिस्टल, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर लूटने की सोच रहे हो। जो सुनते ही किन्नान उससे बोलता है कि छोड़ो, मैं इसे 40,000 मोनार्च क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी किन्नान को मैप देते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, तुम बिजनेस करने में काफ़ी अच्छे हो, तुम मुझे काफ़ी पसंद आए, तो लो ये मैप जो है वो तुम्हारा हुआ। जो सुनते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, तुम पर तो बार्गेनिंग जो है वो भी करनी नहीं आती, तुम एक नंबर के इडियट हो, लगता है कि तुम्हें बार्गेनिंग जो है वो मुझसे करनी सीखनी चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन्नान मैप को लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदा किन्नान को रोकते हुए बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो शॉप के ओनर से बोलता है कि तुमने यहाँ पर इसे 40,000 मोनार्च क्रिस्टल में ये मैप का हिस्सा देने की बात की है, ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 मोनार्च क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, ये दोनों फ्रैगमेंट जो है वो मुझे दो। जो सुनते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो 50,000 मोनार्च क्रिस्टल का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जो देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। और इतना सोचते ही कि नानू से बोलता है कि सीनियर, यहाँ पर पहले डील जो है वो मेरे साथ में हुई थी, तो आप इस तरह से अपनी बात से नहीं फिर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस बंदे के बैच की तरफ इशारा करते हुए कि नान से बोलता है कि सॉरी, माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रैगमेंट जो है वो तुम्हें शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या तुम नहीं देख रहे कि इस यंग मैन के पास में यहाँ पर ब्लू बैज है, जिसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि इस बच्चे का यहाँ पर स्टेटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैं इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकता, तुम आगे जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ अगर इसके पास में यहाँ पर ब्लू बैज है, तो क्या तुम्हें लगता है कि जो ब्लू बैज है वही यहाँ पर सबसे ऊपर है। और इतना बोलते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो अपने पास से पर्पल बैज जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उस पर्पल बैज को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामान को हमसे छीनना चाहते हो, लेकिन एक बार छीनने से पहले तुम इस बैज को क्यों नहीं देख लेते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपने पास से पर्पल बैज को निकालने लगता है और वो भी पर्पल बैज को निकालते हुए बोलता है कि अगर एक बैज तुम लोगों के लिए इनफ नहीं है तो मैं हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर दो पर्पल बैज भी दिखा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो वो शॉप का ओनर और जो वो बंदा होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इन दोनों के पास में ही पर्पल बैज है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा र्यूड हो गया था, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते ही शीमा कोंगो से बोलता है कि ठीक है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उस बंदे के वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो शॉप के ओनर से बोलता है कि सीनियर, आपके लिए यहाँ पर जो ट्रेबल हो रहा था मैंने उसे ख़त्म कर दिया, तो क्या आप हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो नहीं दोगे। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो भी माफ़ी मांगने लगता है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने पहले आपको ऑफेंड कर दिया था, मैं यहाँ पर आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस 35,000 मोनार्च क्रिस्टल जो है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन दोनों फ्रैगमेंटों को लेने के बाद जो शीमा कोंग होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ये दोनों मैप के फ्रैगमेंट जो है वो एम्परर के 12 टॉम से रिलेटेड है, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही शीमा कोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होकर उन दोनों मैप को देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये तुम मुझे ऐसे ही दे रहे हो। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों, इसमें क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही शीमा कोंग जो होता है वो रोते हुए किन्नान के पैरों को पकड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, सच में तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, अगर हम दोनों यहाँ पर मर्द नहीं होते तो मैं तुमसे प्यार करने लगता। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से शीमा कोंग को खुद से दूर करते हुए गुस्से से उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ही गंदे हो चुके हो, मुझसे दूर रहो, मुझे इस तरह के इंसान बिल्कुल पसंद नहीं।
जो सुनते के साथ ही अब शीमा गॉन्ग जो होता है वो भी एकदम से नॉर्मल हो जाता है और वो नॉर्मल होकर हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे किन्नान तुम तो घबरा गए, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। और अब उसे इस तरह से एकदम से रिएक्शन को चेंज करता हुआ देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा जो है वो अपने रिएक्शन को इतनी जल्दी चेंज कर लेता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसका बैच जो होता है उसके ऊपर कोई मैसेज आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि फाइनली सैडो पकोड़ा जो है उसने न्यूज को भेज दिया है। जो सुनकर शीमा कॉन्ग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जो है वो मिल गया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ उन्होंने यहाँ पर एक सिटी का नाम बताया है जो कि मैजिकल थंडर सिटी है, जो कि थर्ड ग्रेड की फैक्शन है और उसके अगर सपोर्टिव की बात की जाए तो वो हेवन सबर सेक्ट है। और जिस टाइम पर इस सिटी को बनाया जा रहा था तो इस सिटी के अंदर एक रेयर आर्टिफैक्ट जो था वो लगाया गया था और उस आर्टिफैक्ट के अंदर ये पावर थी कि वो हेवन और अर्थ की पावर जो है उसे यहाँ पर सप्रेस कर सकता है। इसीलिए उस जगह पर दूर दूर से लोग जो है वो आते हैं ताकि वे अपने हेवनली रिवोल्यूशन को ओवरकम कर कर ब्रेक थ्रू कर सके। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो फर्स्ट सिटी लॉर्ड था उसने मैजिकल थंडर सिटी के अंदर एक बैटिंग ग्राउंड जो था उसे इस्टेब्लिश करा दिया ताकि वहाँ पर मिलिट्री रिवोल्यूशनों से छोटी छोटी बैट लगाकर रोजाना पैसा कमाया जा सके। इसीलिए जो मैजिकल थंडर सिटी है उसके अंदर रोजाना छोटी छोटी बैट जो है वो लगाई जाती है और महीने में एक बार ग्रैंड कंपटीशन कराया जाता है जिसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी बैट जो होती है वो लगाई जाती है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी मन में सोचता है कि सच में ये जगह तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इस जगह से मैं हेवन और अर्थ की पावर जो है उसे बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो शीमा खोंग से बोलता है कि शीमा खोंग क्या तुम मेरे साथ में जो मैजिकल थंडर सिटी है वहाँ पर चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही शीमा खोंग जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो फिर आखिर मैं कैसे ही मना कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ तो तुम्हारे साथ में हमेशा अच्छी ही चीज़ होती है। जो सुनते ही किन्नान से बोलता है कि शुक्रिया अपने बारे में इतना हाईली सोचने के लिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करने के बाद जो मैजिकल सिटी होती है उसके अंदर आ जाते हैं। और अब जैसे ही वे मैजिकल सिटी के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि एकदम से जो मैप होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैप वो वाला मैप नहीं है जो कि किन्नान ने थोड़ी देर पहले मार्केट के अंदर से खरीदा था, बल्कि ये मैप वो वाला है जो कि जो हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च था उसने किन्नान को दिया था और बताया था कि इसकी मदद से वो 3 बहुत ही पावरफुल ट्रेजर जो है वो ढूंढ सकता है, जो कि हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च ने इस जगह पर छोड़े थे। और अब उस मैप को वहाँ पर रिस्पॉन्स करता हुआ देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मैप है वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो 3 ट्रेजर थे उनमें से एक ट्रेजर जो है वो मैजिकल सिटी के अंदर ही है। और किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो शीमा कोंग होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या हुआ, तुम ऐसे क्या सोच रहे हो। जो सुनने के बाद किन्नान उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, चलो सबसे पहले जो थंडर रिवोल्यूशन कसिनो है वहाँ पर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थंडर रिवोल्यूशन कसिनो जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम काफ़ी लोगों को देखते हैं जो कि कसिनो के अंदर जा रहे होते हैं। और जो किन्नान होता है वो भी उस कसिनो के अंदर आ जाता है और तभी एक पर्सन जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सर क्या आप कसिनो के अंदर बैट लगाने के लिए आए हो। और आपको देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर पहली बार आए हो, तो इसीलिए चलो मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप जो वीआईपी हॉल है उसके अंदर जाना चाहते हो तो उसकी एंट्री फीस जो है वो 4000 मोनार्च क्रिस्टल है। और अगर आप गेस्ट हॉल के अंदर जाना चाहो तो उसकी एंट्री फीस जो है वो 2000 मोनार्च क्रिस्टल है। और अगर आप नॉर्मल हॉल के अंदर जाना चाहो तो उसकी एंट्री फीस जो है वो 1000 मोनार्च क्रिस्टल है। जो सुनते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्टेटस है उसका दुरुपयोग कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आ रही। और शीमा कोंग की इस बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम काफ़ी इंप्रेसिव हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा और चीज़ें जो है वो बताता हूँ। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो स्पेशल है तो तुम यहाँ से डिस्काउंट को भी पा सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर तुम किसी सेकंड ग्रेड फैक्शन के यहाँ पर इनर डिसाइपल होते हो तो तुम जो हॉल है उसके अंदर फ्री में इंटर कर सकते हो और उसी के साथ में जो सिटी लॉर्ड है वो पर्सनली आकर तुम्हारा वेलकम भी करेगी। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी ह्यूमन पीक लीडर का जो बैज होता है उसे निकालते हुए उसको दिखाते हुए उसे बोलता है कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम ड्रैगन एम्पर क्लैन के ह्यूमन पीक के पीक लीडर हो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या मेरी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर इनफ होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी तो यहाँ पर दोनों के लिए इनफ होने वाली है। आप दोनों जो है वो मैजिकल थंडर सिटी के जो वीआईपी रूम है उसमें फ्री में जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि हमारे सिटी लॉर्ड जो है वो आपके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, तो क्या आप वहाँ पर चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके पास में लेकर चलो। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड जो होता है वो सामने बैठा होता है। और अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो मुस्कुराते भी किन्नान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, मानना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। तुम इस चीज़ को जानते थे कि जो मैजिकल थंडर सिटी है वो हेवन सबर सेक्ट के लिए काम करती है, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई। क्या तुम्हें एक बार भी ये सोच कर डर नहीं लगा कि तुम यहाँ पर जो शेर है उसकी गुफा के अंदर इंटर कर रहे हो, जहाँ से कि तुम कभी भी जो है वो बाहर नहीं निकल पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो तुम हो जो कि यहाँ पर टाइगर की गुफा के अंदर एंटर कर रहा है और उसे पता ही नहीं कि टाइगर पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसीलिए अभी ये चीज़ जो है वो कहना सही नहीं रहेगा कि यहाँ पर कौन टाइगर की गुफा के अंदर जा रहा है या फिर कौन शेर की गुफा के अंदर जा रहा है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ में इंसान को हमेशा ही सावधान भी रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम लोग इस चीज़ की चिंता नहीं करते कि कौन ब्राउन एनिमी है या फिर कौन सिल्वर ग्रेड एनिमी है। और सच बताओ तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हेवन सबर सेक्ट के एनिमी हो, और मुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें भी इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम्हारा मैजिकल थंडर सिटी के अंदर वेलकम है। और वैसे भी अगर बात की जाए तुम्हारे यहाँ पर 10 दिनों की, तो पिछले 10 दिनों के अंदर तुमने यहाँ पर बैट लगाने के बाद काफ़ी सारे मोनार्च क्रिस्टल जो है वो यहाँ से कमा लिए है। जो सुनते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि वो तो अच्छा ये सब कुछ ये इसीलिए कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास में जो मोनार्च क्रिस्टल है उनकी कोई कमी है। बात यह है कि बस यहाँ पर जो गेम चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैं खुद को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक पाया। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 10 दिनों के बाद दो लॉर्डिफाइंग मार्शल सेक्रेट रियलम के जीनियस जो है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस टाइम पर तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और उससे अलग अभी भी उस स्टेज के अंदर, क्योंकि 10 दिन बाकी है, तो इतना तुम यहाँ पर कसिनो के अंदर खेल कर अपना जो लक है उसे आजमा सकते हो, और अगर तुम चाहो तो यहाँ से थोड़े और क्रिस्टलों को कमा सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थंडर रिवोल्यूशन कसिनो जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की किन्नान और जो शिमा कोंग होता है उन दोनों को लेकर जा रही होती है। और अब एक रूम के पास में आने के बाद वो लड़की जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मास्टर ये रहा आपका वीआईपी हॉल। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से कुछ स्टोन जो होते हैं उन्हें निकाल लेती है, और उन्हें निकालने के बाद किन्नान को बताती है कि मास्टर ये मिथिकल स्पिरिट स्टोन है, अगर आप यहाँ पर बैट को लगाना चाहते हो तो आपको इन्हें अपने स्टोनों से रिप्लेस कराना होगा, इसी से ही आप यहाँ पर बैट लगा सकते हो। और इससे अलग अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पेशल सर्विस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो खांसते हुए उससे बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। तभी जो शिमा कोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये बास्टर्ड किन्नान मेरे पास में होता है तो जो खूबसूरत लड़कियां होती है वो मुझे इग्नोर क्यों कर देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है, और वो चेयर पर बैठते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग, जल्दी ही गेम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो तुम भी अपनी सीट को ले लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू सिटी लॉर्ड के मैंसन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो सिटी लॉर्ड को आकर बताता है कि सिटी लॉर्ड जो किन्नान है वो अब वीआईपी हॉल के अंदर पहुंच चुका है, और अभी के टाइम पर वो जो बैट है उन्हें देख रहा है। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि अभी भी 10 दिन बाकी है, 10 दिनों के बाद हेवन सबर सेक्ट के जो इनर डिसाइपल है वो यहाँ पर आएगी और आकर पार्ट लेंगे। तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान की लाइफ को बख्श देंगे, अगर वो यहाँ पर कुछ हज़ार स्टोन जो है उन्हें हार जाता है तो। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो यहाँ पर मोनार्च क्रिस्टल जो है उनको जीतता है तो उसके बाद में हम जो है हेवन सबर सेक्ट है उसके डिसाइपलों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद में इसके साथ डील करने के बाद इससे सारे के सारे स्टोनों को ले लेंगे।
और सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनने के बाद जो उसका गार्ड होता है वो भी ठीक है सिटी लॉर्ड बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कैसीनो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं पहले आप लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं मैजिकल थंडर सिटी का फर्स्ट एल्डर हूँ और तुम मुझे एल्डर हुआ जो है वो बोल सकते हो। और जैसा कि तुम लोग जानते ही होगी, आज हमारे सामने यहाँ पर 2 जीनियस जो है वो आई हुई है, जिनके पास में कि सेकंड ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है और ये यहाँ पर अपने हेवनली ट्रिब्यूशन को एक्टिवेट करने वाली है। तो फिर चलो फिर देखते हैं कि कौन आखिर अनडिफीटेड मार्शल सेकेंडरी आलम पर पहुँच पाती है। तो इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ पर अच्छे से गेस करना जानते हो और अगर तुम लोग यहाँ पर पैसा कमाना जानते हो तो चलो फिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर बैट लगाना शुरू करो। जो देखते के साथ ही जो सीमा कॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान, मुझे तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, मैं तो कुछ सी दुआ करता हूँ कि ये दोनों ही यहाँ पर जीत जाए। तो इसीलिए किन्नान, मुझे बताओ कि आखिर इन दोनों में से मुझे यहाँ पर किसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं इनकी खूबसूरती को देखने के बाद इन्हें चूज़ नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो नंबर 2 है वो यहाँ पर जीतने वाली है। जो सुनते के साथ ही सीमा कॉन्ग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं 5000 मोनार्स क्रिस्टल जो है वो नंबर 2 पर बैट लगाने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बैटल को स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूशन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी जो लाइटें होती है वो दोनों के ऊपर आकर गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूशन जो है वो सप्रेस हो गया है, क्या ये उसी के कारण हुआ है जो कि सिटी के अंदर रेयर ट्रेजर मौजूद है। और किन्नान को ऐसा सोचता हुआ देखने के बाद जो सीमा कॉन्ग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही फील कर रहे हो, मैजिकल थंडर सिटी जो है उसके अंदर एक स्पेशल ट्रेजर है और यही कारण है कि यहाँ पर जो कैसीनो है उसे बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कॉन्ग से बोलता है कि सीमा कॉन्ग, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी ट्रिक है कि तुम उस ट्रेजर की लोकेशन जो है उसका पता लगा सको। जो सुनते के साथ ही सीमा कॉन्ग जो होता है वो अपने पास से एक बग को निकाल लेता है और उस बग को निकालने के बाद वो उसको बताता है कि ये एंशिएंट रॉयल बग है, जिसे कि स्पेशली जो थीफ एम्परर था उसके द्वारा ट्रेन किया गया था। और इस बग की ये खासियत है कि ये किसी भी प्रकार के जो ट्रेजर होता है उसकी खुशबू को सूंघने के बाद उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसके बारे में पता लगा सकता है। और इतना बोलने के बाद अब जो सीमा कॉन्ग होता है वो उस बग को वहाँ से भेज देता है और उसके बाद वो किन्नान को बताता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये बग जो है वो यहाँ पर उस रेयर आर्टिफैक्ट को ढूंढने के बाद हमें बता देगा। जो सुनकर किन्नान भी खुश होते फिर बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। और उनके ना बोलते के साथ ही अब हम दोनों लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर कि नंबर 2 जो होती है वो जीत चुकी होती है और जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि जो नंबर 2 है वो यहाँ पर जीत चुकी है। जो सुनते के साथ ही तो सीमा कॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो किन्नान की कमर पर मारते हुए बोलता है कि किन्नान, मानना पड़ेगा कि तुम गैम्बलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही लकी हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मैं गोल्डन सेल की मदद से जो हेवन और अर्थ की एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिसके कारण मेरे लिए इस चीज़ को यहाँ पर तय करना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि मुझे किसे जिताना है या फिर यहाँ पर किसको हराना है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सीमा कॉन्ग जो होता है वो किन्नान के पास में आने के बाद उसको बताता है कि किन्नान जो रॉयल बग था उसने रिस्पॉन्स दे दिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सीमा कॉन्ग होता है वो थीफ एम्परर की जो सील होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि थीफ एम्परर सील, मेरी कमांड को सुनो। और सीमा कॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्क्रीन जो होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर हम किसी प्रकार का क्रिस्टल जो होता है उसे देख पाते हैं, जिसे देखते के साथ ही सीमा कॉन्ग जो होता है वो भी काफ़ी ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, ये तो हेवन मिथिकल क्रिस्टल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर एक और बॉक्स जो होता है वो मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि इस क्रिस्टल के अंदर जो बॉक्स मौजूद है वो यहाँ पर हेवन शटर मार्शल बोनास जो है उसके द्वारा ही छोड़ा गया है। और किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखने के बाद सीमा कॉन्ग जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि सीमा कॉन्ग, मुझे पहले तुम ये बताओ कि आखिर जो मैजिकल थंडर सिटी है उसका डिफेंस कितना पावरफुल है, और उससे अलग दूसरी बात, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि तुम चुपके से जाकर जो ये ट्रेजर है इसे चुरा सको। जो सुनते के साथ ही जो सीमा कॉन्ग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, हाँ मेरे पास में ऐसा तरीका तो है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जिसके पास में भी मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम से 3rd लेवल ऊपर की यहाँ पर कल्टीवेशन है उसे यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा।
क्योंकि मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के थर्ड लेवल से ऊपर के जो कल्टीवेटर है वो आसानी से मुझे पकड़ सकते हैं और वे यहाँ पर केवल 10 सेकंड का ही टाइम लेंगे मुझे ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही किन्ना जो होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँगी जो यहाँ पर एक्सपर्ट है उन सभी को मैं संभाल लूँगा, वे तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद में मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से तुम्हें लेकर निकल सकता हूँ, बस उन्हें यहाँ पर कुछ ही देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होना होगा, जिसके बाद हम टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करने के बाद बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कितने दिनों का टाइम लगेगा और हमें कितने लंबे टाइम तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही सिटी के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है वो आ जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर इन्हें उलझाना बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।